जय हिंद एस्पिरेंट, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। एम विश्वेश्वरैया जी थे, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। उत्तर प्रदेश पर 2022 का भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो सिलेबस है, जिसको आप इकोनॉमी कहते हो। पता है कि योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं ये क्यों लाई गई, इनको लाने का प्रावधान क्या था। एक राष्ट्रीय नियोजन समिति थी जिसकी स्थापना या फिर जिसकी शुरुआत 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। जय हिंद एस्पिरेंट, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और भारतीय अर्थव्यवस्था उसका दूसरा पार्ट देखेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश पेट 2022 के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये उत्तर प्रदेश पेट 2022 का भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो सिलेबस है, जिसको आप इकोनॉमी कहते हो। तो इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले देखा था इंट्रो। आप आज देखेंगे इसमें योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं ये क्यों लाई गई, इनको लाने का प्रावधान क्या था। तो सबसे पहले है हम बात करेंगे आर्थिक नियोजन की। नियोजन का मतलब यहाँ पर होता है प्लानिंग से मतलब होता है कि किसी चीज की प्लानिंग करना, योजना बनाना। और टोटली अगर इस टर्म्स को कहें तो आप आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग बोलेंगे इसको। सबसे पहले 1920 में यूएसएसआर के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को अपनाया गया और स्टार्ट किया गया। अब अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत ने जो था आर्थिक नियोजन को या फिर आर्थिक नियोजन के कॉन्सेप्ट को रूस से इसको अपनाया। अगर इससे पहले उसके बाद में अगर बात करें कि सर्वप्रथम भारत में आर्थिक नियोजन की बात कब शुरू की गई, क्या हुआ, कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आने के बाद में क्या-क्या चीजें स्टार्ट की गई। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो एम विश्वेश्वरैया जी थे, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो पब्लिश हुई थी 1934 में। उसमें सर्वप्रथम भारत नियोजन के बारे में बात की गई थी कि भारत में ऐसा कुछ होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक राष्ट्रीय नियोजन समिति थी जिसकी स्थापना या फिर जिसकी शुरुआत 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। और इन्होंने एक आपका जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1938 में, उसकी अध्यक्षता की थी आपके सुभाष चंद्र बोस ने, जो था हरिपुरा का अधिवेशन। इन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा था कि भारत को एक स्वतंत्र बनाने के लिए और जो विकराल गरीबी है, इससे मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए एक आयोग की स्थापना या आयोग की गठन करना बहुत ज़रूरी है। जो आपका राष्ट्रीय नियोजन समिति थी, ये जो बनाई गई, इसकी शुरुआत की गई, इसका अध्यक्ष जो था जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। फिर क्या हुआ था कि बॉम्बे प्लान लाया गया 1944 ईस्वी में और इसको लाया गया था 8 उद्योगपतियों के द्वारा, इसको लाया गया था। फिर अगर बात करें कि संविधान में आर्थिक नियोजन से संबंधित जो स्वतंत्रता के बाद में हमारा संविधान बना, जो आज हमारे देश में लागू है, तो भारतीय संविधान में नियोजन से लेकर के क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहला जो प्रावधान आपका किया गया है, वो सबसे पहले आपको दिखता है प्रस्तावना में, जहाँ पर आर्थिक और सामाजिक न्याय के बारे में बात की गई है, जहाँ पर आपको एक आर्थिक शब्द देखने को मिलता है। फिर आपका आता है दूसरा स्टेप, आपका है डीपीएसपी, जिसको आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हो। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी आपके आर्थिक वो क्या बोलते हैं, उसके अंतर्गत आपका क्या है आर्टिकल 38, उसमें राज्य के लोक कल्याण के बारे में बात की गई है, उसके बारे में कहा गया है। फिर आता है आपका आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 39 का पार्ट ए, उसमें कहा गया है कि समान न्याय और फ्री लीगल एडवाइस। फिर इसके बारे में बात करें, अगला जो है आपका 39 बी, उसमें भी कहा गया है कि क्या सार्वजनिक हित के बारे में बात कही गई है। फिर कहा गया है कि आपका आर्टिकल 46 है यानी कि अनुच्छेद जो आपका 46 है, उसके अंतर्गत कहा गया है कि एससी, एसटी और जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनके एजुकेशन और उनकी इकोनॉमी के बारे में बात कही गई है। अगर बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय नियोजन या फिर नियोजन जो होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य मुख्यतः होता है कि कल्याणकारी राज्य में आर्थिक नियोजन के द्वारा समाज को विकसित करने का लक्ष्य रखा जाता है। यही आर्थिक नियोजन होता है। फिर आगे देखते हैं इसमें कि योजना आयोग का गठन आर्थिक नियोजन के लिए ही यहाँ पर अब योजना आयोग का गठन किया गया। तो इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। और अगर इसकी किसकी अनुशंसा पर या फिर किसकी रिकमेंडेशन सिफारिश पर किया गया, तो वो थी केसी नियोगी समिति के द्वारा, नियोगी समिति की अनुशंसा या फिर उसकी सिफारिश पर
इसकी स्थापना की गई थी या गठन किया गया था। अगर बात करें ये कैसा निकाय है या कैसी बॉडी थी, तो ये क्या था कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर संवैधानिक, गैर संवैधानिक जो आपकी थी, क्या एक निकाय थी और ये कैसा था, एक सलाहकारी निकाय था। फिर क्या है कि इसके अध्यक्ष कौन होते थे, तो उसमें क्या था कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और सबसे पहले जो थे वो नेहरू जो थे इसके अध्यक्ष रहे और उपाध्यक्ष की बात करें सबसे पहले तो वो गुलज़ारीलाल नंदा योजना आयोग के अध्यक्ष रहे। फिर क्या होता है कि 15 अगस्त 2014 को नीति आयोग की घोषणा कर दी जाती है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की जाती है। घोषणा तो की जाती है यहाँ पर 15 अगस्त 2014 को, लेकिन स्थापना 1 जनवरी 2015 को की जाती है। नीति आयोग के बारे में हम आगे डिटेल से देखेंगे। फिर देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद, ये क्या है? इसके बारे में क्या होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे आप नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हो, यानी कि एनडीसी। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो ये 6 अगस्त 1952 को हुई थी, यानी कि आपका 6 अगस्त 1952 को। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो पंचवर्षीय योजनाएँ थी, पंचवर्षीय योजनाओं का क्या होता था, उनको अनुमोदन करना या फिर उसको स्वीकृति प्रदान करना होता था। फिर क्या होता था कि योजना आयोग द्वारा जो बनाई गई पंचवर्षीय योजना थी, उनका क्या करना, ठीक से क्रियान्वयन करना कि काम सारा अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है और उनमें बैठकें होती थी, मीटिंग्स होती थी, काम को सुचारू रूप से करने के लिए। आपने अभी यहाँ तक जो था योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएँ क्यों लाई गई और इनके पीछे कौन-कौन सी बॉडी काम करती हैं, उनके बारे में जाना। अब हम अगले जो आपका सेशन होगा, उसमें क्या देखेंगे कि उसमें सबसे पहले हम देखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानेंगे। तो आगे जानने के लिए, आगे इसी तरीके से आपको कंटिन्यू रहने क्लास करने के लिए हमारे साथ बने रहना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।